हाय एवरीवन। आज थोड़ा सा हम ट्रेडिशनली अपने आंसर राइटिंग इनिशिएटिव से थोड़ा सा डाइवर्ट होके डिविएट होके एक नया इनिशिएटिव स्टार्ट करते हैं, एक नया इनिशिएटिव डिस्कस करते हैं जिसको हम हर वीक या 2 वीक में एक बार डिस्कस किया करेंगे। दिस इनिशिएटिव विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू, स्पेशली फ्रॉम द पॉइंट ऑफ एथिक्स एंड ऐसे पर्सपेक्टिव फॉर बोथ। सो इस इनिशिएटिव के अंदर में हम कुछ अच्छे इनिशिएटिव जो हैं वो डिस्कस किया करेंगे, जैसे कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड, गवर्नेंस से रिलेटेड, एनवायरनमेंट से रिलेटेड, सोशल रिफॉर्म से रिलेटेड। कुछ लोग जो कि अच्छे इनिशिएटिव लेते हैं जिनको हम अपने अपने आंसर को और ब्यूटीफाई करने के लिए यूज़ कर सकते हैं, अपने आंसर में किसी पॉइंट को सब्सटेंशिएट करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। ऐसे कुछ एग्जांपल हम यहाँ पे आज यूज़ स्टडी करेंगे। और हर वीक बदल-बदल के हर वीक या 2 वीक में हम कुछ कुछ अच्छे एग्जांपल, ऐसे ही कुछ अच्छे एग्जांपल स्टडी करेंगे, डिस्कस करेंगे, सो दैट दे कैन बी हेल्पफुल फॉर यू इन इन मेकिंग आवर आंसर वेरी मच मच बेटर। सो लेट्स स्टार्ट टुडे विद गवर्नेंस। आज हम गवर्नेंस से रिलेटेड कुछ एग्जांपल डिस्कस करेंगे। कुछ ऑफिसर्स हैं एडमिनिस्ट्रेशन में जिन्होंने पास्ट ईयर या पास्ट फ्यू ईयर्स के अंदर में कुछ अच्छे इनिशिएटिव लिए हैं या कुछ अच्छे काम करे, जिनकी वजह से वहाँ पे कुछ सोशल चेंज आया या फिर कुछ बहुत ही अच्छा वहाँ पे हमको रिजल्ट या आउटकम देखने को मिला। सो लेट्स बिगिन अवर इनिशिएटिव। आज का हमारा ऑफिसर नेटवर्क के अंडर में हमारे जो फर्स्ट ऑफिसर हैं दैट इज आईएएस ऑफिसर अभिजीत बांगड़। मुंबई का एक सबर्ब है, मुंबई का एक एक्सटेंशन है, दिस इज मेन मुंबई, एंड इसका ही एक एक्सटेंशन है दैट इज रिसेंटली, अभी कुछ कुछ डिकेड्स में ही रिसेंटली डेवलप हुआ है ये, दैट इज नवी मुंबई। सो नवी मुंबई में एक लोकेलिटी है दैट इज जिसका नाम है कोपर खैराने, कोपर खैराने। सो anyone who lives in Mumbai or basically have visited Navi Mumbai area in particular have must have been knowing this name. So कोपर खैराने नाम की एक लोकेलिटी है जहाँ से जब लोकल ट्रेन भी पास होती थी टिल द ईयर 2020, तो वहाँ पे एक इतना बड़ा डंप यार्ड था, वेस्ट मटेरियल का एक कलेक्शन का एक बॉडी थी, एक एरिया था, कि वहाँ पे इतना वेस्ट कलेक्ट हो चुका था कि वहाँ से एक फाउल स्मेल सब जगह स्प्रेड होती थी, वहाँ की लोकल बायोडाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा लॉस्ट हो चुकी थी। सो उस चीज़ को चेंज करने के लिए आईएएस ऑफिसर अभिजीत बांगड़, जो उस टाइम में 2021 ईयर 2021 में वहाँ के कमिश्नर थे, सो वहाँ पे उन्होंने एक इनिशिएटिव लिया, म्यूनिसिपल बॉडी के कमिश्नर थे, तो वहाँ पे उन्होंने एक इनिशिएटिव लिया जिसके अंदर में उन्होंने लोकल डंप यार्ड को ट्रांसफॉर्म करके वहाँ पे एक अर्बन फॉरेस्ट रेडी कर दिया। अर्बन फॉरेस्ट इज व्हेन यू डेवलप अ प्लांटेशन इन द फॉर्म ऑफ फॉरेस्ट इन विद इन द बाउंड ऑफ सिटीज, सो दैट बिकम्स अर्बन फॉरेस्ट। वहाँ पे उन्होंने वो चीज़ डेवलप करी। तो वो चीज़ कैसे डेवलप करी? द मेन इशू ही वॉज चैलेंज ही वॉज फेसिंग इज कि वहाँ की सॉइल जो है बहुत बहुत ही डिग्रेडेड थी, एंड डिग्रेडेड होने के कारण वहाँ पे प्लांट्स को ग्रो कैसे किया जाए, ये बहुत बड़ा एक चैलेंज था। सो वहाँ पे जो सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट था, वहाँ से जो वाटर वेस्ट वाटर ट्रीट होके आता था, उस ट्रीट वेस्ट वाटर के को यूज़ करके उन्होंने वहाँ पे प्लांट्स ग्रो करा थ्रू अ टेक्निक। एक वहाँ पे जो लोकल कंजर्वेशनिस्ट थे, लोकल जो एनवायरमेंटलिस्ट थे, लोकल जो सोशल एनजीओज वर्क करती थी लोकल एरिया के लिए, उनकी हेल्प से वहाँ पे उन्होंने एक टेक्निक का यूज़ करके जिसका नाम था मियावाकी फॉरेस्ट टेक्निक, इस टेक्निक का यूज़ करके उन्होंने वहाँ पे जो डंप यार्ड था उसको क्लीन करवा के वहाँ पे मियावाकी फॉरेस्ट टेक्निक से एक अर्बन फॉरेस्ट डेवलप करा। सो ये मियावाकी फॉरेस्ट टेक्निक क्या होती है? ये 2022 प्रीलिम्स में क्वेश्चन भी आया था अबाउट मियावाकी फॉरेस्ट टेक्निक। इसके अंदर में लोकल बायोडाइवर्सिटी के हिसाब से जो प्लांट सुटेबल होते हैं वहाँ पे, जो उन कंडीशंस के लिए बहुत ही सुटेबल होते हैं, उनको अडॉप्ट कर सकते हैं वहाँ की कंडीशन को, ऐसे प्लांट्स को ढूंढ के वहाँ पे ग्रो किया जाता है सॉइल में, वहाँ की सॉइल में। और विद इन अ पीरियड ऑफ 1 to 3 years बहुत ही फास्ट रेट से उन प्लांट्स को, ऐसे प्लांट्स को ग्रो किया जाता है, प्रॉपर न्यूट्रिशन उनको सप्लाई दे के थ्रू सॉइल मीडियम। सो ये मियावाकी फॉरेस्ट टेक्निक उन्होंने वहाँ पे यूज़ करके, हाई डेंसिटी ट्री प्लांटेशन मेथड है ये मियावाकी टेक्निक, उसका यूज़ करके बहुत ही ट्रीज़ की बहुत ही फास्ट ग्रोथ उन्होंने वहाँ पे करवा के विद इन अ पीरियड ऑफ 2 years वहाँ पे उन्होंने एक अर्बन फॉरेस्ट डेवलप किया। एंड आज की डेट में कोपर खैराने हैज़ बिकम अ प्लेस जहाँ से लोग पहले बचने की कोशिश करते थे, वहाँ पे अब लोग जाके इवनिंग में अपना रिक्रिएशनल एक्टिविटी करते हैं, अपने आप को नेचर से कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं। इतना ब्यूटीफुल उन्होंने उस प्लेस को कर दिया है। सो इस प्रोसीजर के अंदर में, जैसा कि मैंने बताया, वहाँ पे उन्होंने एनवायरमेंटलिस्ट एंड कंजर्वेशनिस्ट की हेल्प से पहले सॉइल की टेस्टिंग करवा के सॉइल को स्टडी किया, वहाँ के टेक्सचर एंड ऑर्गेनिक कंटेंट को स्टडी किया, और उसकी नीड के अकॉर्डिंग सॉइल की जो भी डेफिशिएंसीज थी उसके अकॉर्डिंग एक कस्टमाइज्ड बायोमास प्रिपेयर करवा के कोकोपीट, कंपोस्ट, सॉइल परफोरेट, इन सब का यूज़ करके वहाँ पे उन्होंने मियावाकी टेक्निक को इम्प्लीमेंट किया और एक अर्बन फॉरेस्ट वहाँ पे डेवलप किया।
So this is a very good initiative. The second initiative deals with IAS officer Harshika Singh. This is IAS officer Harshika Singh. ये एमपी के एक डिस्ट्रिक्ट जिसका नाम है मंडला, ईस्टर्न एमपी में, वहाँ पे इनको पोस्टेड थी हैं. सो शी व्हाट शी ऑब्जर्व्ड वाज कि वहाँ पे बैंक में बहुत ज़्यादा फ्रॉड हो रहा है. पीपल जो वहाँ पे, मंडला इज़ अ प्रिटी अंडर डेवलप्ड डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश. सो वहाँ पे नक्सल इफेक्टेड डिस्ट्रिक्ट भी है, थोड़ा सा वहाँ पे नक्सल का इफेक्ट भी है. सो वहाँ पे देर इज़ हाई रेट ऑफ पॉवर्टी, देर इज़ हाई अमाउंट ऑफ इलिटरेसी. तो उस कारण से लोग मेहनत करके, जो गरीब लोग थे मेहनत करके पैसे भी अर्न करते थे, वो बेसिकली उनके पैसे जो हैं कई बार बैंक फ्रॉड में ठग गए. बैंक फ्रॉड के शिकार ये क्यों होते थे? द रीज़न वॉज कि जो लोग, ट्राइबल कम्युनिटीज़ थी इन रीजन में, स्पेशली वुमेन, उनके साथ ये ज़्यादा ड्यूपिंग या फ्रॉड के केसेस होते थे. ऐसा इसलिए होता था क्योंकि वहाँ पे लिटरेसी रेट बहुत कम था. सो बेसिकली कई बार ऐसा हुआ कि कुछ लोगों ने बैंक अकाउंट खुलवाने के नाम पे उनसे पैसे ले लिए, उनकी सेविंग्स, कि हम आपके बैंक में अकाउंट खुलवा देंगे, बैंक में आपके डिपॉजिट करा देंगे, योर मनी विल बी सेव देयर, कोई लूट के चोरी करके नहीं ले जा पाएगा. और वो खुद साइफन ऑफ करके उस मनी को ले गए चोरी करके, और उनकी पूरी सेविंग्स चली गई. तो ये, अब जब ये चीज़ उन्होंने ऑब्जर्व करी, आईएएस ऑफिसर हर्षिका सिंह ने, जो वहाँ पे उस टाइम पोस्टेड थी, so she realized the real problem does not lie with the culprits because crime remains at every place. What is needed to be done is to improve the literacy status of the women in this region, because once they get a functional literacy, once they get a literacy at this level कि वो अपने बैंक के ऑपरेशंस, फाइनेंशियल ऑपरेशंस, अपने जो पर्सनल सेविंग्स के हैं, पर्सनल मनी के हैं, वो खुद कंडक्ट कर सकते हैं, तो फिर उनको किसी थर्ड पर्सन की, मिडिल मैन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी. दे वोंट बी नीडिंग एनी पर्सन जो आके उनको बेवकूफ़ बना के उनके साथ कोई फ्रॉड कर ले. एंड उसके लिए उन्होंने एक इनिशिएटिव वहाँ पे डलाया. द एम वॉज टू मेक द डिस्ट्रिक्ट इनहेबिटेंट्स, मेनली द एडल्ट इनहेबिटेंट्स, फंक्शनली लिटरेट. फंक्शनली लिटरेट मतलब they can at least write their name, count their money and read and write in Hindi, so that बैंक में जाके उनको कोई भी ऑपरेशन करना हो, कोई भी काम करना हो, सब वो खुद की दम पे सेल्फ डिपेंडेंट होके, आत्मनिर्भर बन के वो चीज़ वहाँ पे अचीव कर सकें. तो ये चीज़, एक एजुकेशन को स्प्रेड करने का उन्होंने इनिशिएटिव चलाया. बट द प्रॉब्लम वाज, उन्होंने जो चीज़ ऑब्जर्व करी वो ये थी कि 2011 सर्वे के हिसाब से मंडला डिस्ट्रिक्ट का फीमेल लिटरेसी परसेंटेज वाज 56% एंड ओवरऑल जो डिस्ट्रिक्ट लिटरेसी था वो 68% था. एंड कहीं ना कहीं यही जो एक चीज़ थी, लो लिटरेसी लेवल, यही एक चीज़ वहाँ पे फ्रॉड का मेन कॉज बन रही थी. पीपल वेयर डिपेंडेंट ऑन अदर पीपल एंड द मिडिल मैन हु वेयर कमिंग बिटवीन द पीपल एंड द बैंक वेयर कॉजिंग द फ्रॉड एंड दिस फिल्ट्रेज या पिल्फरेज, जो लीकेजेस होती हैं वो कॉज कर रहे थे. वहाँ पे गवर्नमेंट स्कीम की भी जो मनी लोगों के अकाउंट में क्रेडिट होती थी, वो भी उन तक पूरी नहीं पहुँचती थी, क्योंकि ये मिडिल मैन कहीं ना कहीं उनके पैसे जो है वो फ्रॉड से चुपचाप थोड़े से निकाल के ले जाते थे, और उनको बोलते थे उनके अकाउंट में इतनी ही मनी आई, बिकॉज दे वर नॉट लिटरेट, सो दे वर अनेबल टू काउंट देयर मनी, दे वर अनेबल टू चेक कि उनके अकाउंट में कितनी मनी आई है. सो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आईएएस हर्षिका सिंह, अब उनके सामने चैलेंज ये था कि उनके डिस्ट्रिक्ट फंड में इतने पैसे नहीं थे कि वहाँ पे प्रॉपर एडल्ट के स्कूल सेटअप कर पाए, इंफ्रास्ट्रक्चर सेटअप कर पाए, टीचर्स को रिक्रूट कर पाए. सो व्हाट शी डिड वाज अ नोवेल इनिशिएटिव. शी बेसिकली मोबिलाइज द कम्युनिटी. उन्होंने 25 लिटरेट वॉलंटियर्स अपने डिस्ट्रिक्ट के, उनकी हेल्प ली और एक प्रोग्राम रन करा एडल्ट्स को फंक्शनल लिटरेसी प्रोवाइड कराने का. द इशू वॉज, ये जो एडल्ट्स होते थे उस मंडला रीजन में, जो एडल्ट्स हैं वो लेबर, बेसिकली प्रीडोमिनेटली लेबर वर्क में एंगेज रहती थी. स्पेशली वुमेन जो है वो काम भी करती थी, वेज लेबर. सो उनके लिए किसी ऑर्गेनाइज्ड स्कूल में या स्टैटिक स्कूल में जाना भी पॉसिबल नहीं था अपना काम छोड़ के. तो इस चैलेंज से भी उनको डील करना था. देयर वाज अनदर चैलेंज कि मंडला में जो टेरेन था वो बहुत हार्श था, मतलब जो टेरेन था वो बहुत ऊपर नीचे था, ऊबड़ खाबड़ था, और इसलिए स्टैटिक स्कूल, एक बिल्डिंग इस्टेब्लिश करना, प्रॉपर 2-3 बिल्डिंग इस्टेब्लिश करना एजुकेशन के लिए, वो बहुत डिफिकल्ट था. लोगों के लिए ट्रैवल करके आना अपने विलेजेस से, फॉरेस्ट विलेजेस से रेगुलर बेसिस पे एजुकेशन लेने के लिए, वो भी बहुत डिफिकल्ट था अपना काम छोड़ के. सो इन सब चीज़ों को ध्यान रख के उन्होंने जो अपने सेशन है, उन्होंने जो वॉलंटियर्स हैं उनको इस तरह से ट्रेन किया कि वॉलंटियर्स जो वर्क की साइट होती थी, जो वॉलंटियर्स जो वर्क की साइट थी वहाँ पे जाके खुद उनको पढ़ाती थी, उनको ब्रेक्स के टाइम पे, लंच के टाइम पे उनको एजुकेट करती थी, फंक्शनल लिटरेसी प्रोवाइड करती थी, जहाँ पे वो ब्रेक में, अपने ब्रेक में बिना काम का लॉस हुए अपने आप को एजुकेट कर पाए बेसिक फंक्शनल थिंग से. स्पेशली इस चीज़ में जिसकी उन्होंने हेल्प ली वो थी
वुमेन जो डॉटर्स और डॉटर इन लॉज होती हैं उनकी उन्होंने हेल्प ली। डॉटर्स एंड डॉटर इन लॉज जो बेसिकली अभी करेंटली अनएम्प्लॉयड हैं या फिर वो घर के काम करती थी और उसके बाद फ्री रहती थी बट दे वर एजुकेटेड लाइक 10th क्वालिफाइड और 12th क्वालिफाइड, उनकी हेल्प से वो जो सीनियर्स थे, जो एडल्ट्स थे, जो जो बेसिकली 30 प्लस हैं, 40 प्लस हैं, 50 प्लस हैं, उनके लिए वो अलग से एक एजुकेशन कैंपेन चलाती थी वहाँ पे। सो ये सेशन जो है इससे वहाँ की जो वुमेन की जो लिटरेसी रेट है, वहाँ के जो लोगों की लिटरेसी रेट है, एडल्ट लिटरेसी रेट, वो बहुत ही ज़्यादा इम्प्रूव हो गया और वहाँ पे फ्रॉड होना नियरली अब खत्म हो चुके हैं। So what we observed about this, especially this program, is this was a community-driven program. Basically, this was a democratic program जिसमें people participated as much as the state was involved, and that basically helped this program to succeed within a short span of 2 to 3 years. सो ये वहाँ पे उन्होंने एक इनिशिएटिव लिया था, दिस वाज अ वेरी गुड इनिशिएटिव। अपार्ट फ्रॉम इट उन्होंने एक इनिशिएटिव साथ में इसके लॉन्च किया था, दैट वाज ज्ञान धन। सिंस आई टोल्ड यू वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर बिछाने के लिए इतने पैसे नहीं थे उनके पास, तो उन्होंने रिसोर्सेज जो हैं जैसे कि बुक्स, स्लेट, राइटिंग इंस्ट्रूमेंट, इन सब की क्राउड सोर्सिंग करी लोगों से जिनके पास वो एक्स्ट्रा स्पेयर हुए थे, और उसको उन्होंने यूज़ करा उन वॉलंटियर्स के थ्रू कि वो उनको टीचिंग करने के लिए उसको यूज़ कर पाएँ। इसके इसके कार साथ-साथ उन्होंने महिला ज्ञानालय या वुमेन्स स्कूल्स भी सेट करे अक्रॉस द 490 ग्राम पंचायत इन दैट डिस्ट्रिक्ट, जिससे वो वुमेन को और ज़्यादा एजुकेट कर पाएँ। सो दिस वाज़ अ वेरी गुड इनिशिएटिव, आप इसको यूज़ कर सकते हैं अपने एग्जाम्पल में। द थर्ड एग्जाम्पल रिलेट्स विद आईएएस ऑफिसर विक्रम यादव। ये हरियाणा के 2021 में हरियाणा के अम्बाला डिस्ट्रिक्ट के डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर बनाए गए थे, और विद इन मंथ हरियाणा में, पंजाब में सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम आज की डेट में एनवायरमेंटली चलती है, दैट इज़ द प्रॉब्लम ऑफ स्टबल बर्निंग, जिससे वहाँ की एयर क्वालिटी बहुत ज़्यादा डिग्रेड होती है। अब ये स्टबल बर्निंग करते क्यों हैं फार्मर्स? रीज़न इज़ क्योंकि उनके पास कटिंग हार्वेस्टिंग के बाद खरीफ क्रॉप्स की बहुत शॉर्ट टाइम पीरियड होता है, जिसके अंदर में उनको जो अपनी फील्ड है उसको क्लियर करके वापस से उनको एक क्रॉप, जो रबी क्रॉप है, उसको सो करना होता है। तो स्टबल बर्निंग से क्या होता है, वो एक बार में आग लगाते हैं और पूरी फील्ड जो है वो साफ़ हो जाती है बहुत जल्दी से, विदिन अ पीरियड ऑफ 5 टू 7 डेज़ वो ये सब क्लियर कर लेते हैं और उसके बाद वो सेकंड क्रॉप लगा देते हैं, उससे उनके डेज़ लॉस नहीं होते। बट इससे होता क्या है, स्टबल बर्निंग से एयर पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा होता है, पर्टिकुलरली दिल्ली एनसीआर रीजन एंड पंजाब एंड हरियाणा। सो इसके लिए उन्होंने कुछ इनिशिएटिव लिया और उनका एक्शन जो था, उन्होंने जो इनिशिएटिव लिया उससे विदिन अ पीरियड ऑफ 1 ईयर वहाँ पे स्टबल बर्निंग के इंसिडेंट में 80% रिडक्शन जो है वो रिपोर्ट हुआ। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज उन्होंने ये सब अचीव किया विदाउट एनी यूज ऑफ एक्सेसिव फोर्स, उन्होंने किसी भी फोर्स का यूज करे बिना इस चीज को अचीव वहां पे किया। सो ये कैसे किया उन्होंने? पहला तो उन्होंने एक अवेयरनेस कैंपेन चलाया। मैंने आपको ये चीज बता दी कि स्टबल बर्निंग क्यों करते हैं फार्मर्स। तो फार्मर्स की प्रॉब्लम सॉल्व होगी तो वो स्टबल बर्निंग भी कम करेंगे। स्टबल बर्निंग कम करने के लिए फार्मर्स की प्रॉब्लम कैसे सॉल्व हो सकती है कि आप ऐसी टेक्निक्स, ऐसी टेक्नोलॉजी उनको प्रोवाइड करो कि वो उस चीज़ को जल्दी से वो फील्ड से, अपनी फील्ड को उससे क्लियर कर पाएँ। सो उन्होंने वहाँ पे अपनी जो प्रॉब्लम है इसको मैनेजमेंट करने के लिए, उसके लिए दोनों इन सिटू एंड एक्स सिटू वेस्ट मैनेजमेंट दोनों का यूज़ किया। उन्होंने पहले तो एक अवेयरनेस कैंपेन चलाया। द सेकंड थिंग व्हिच ही डिड वाज़ उन्होंने पूरे के पूरे जो फार्मलैंड थे उनको 2 ज़ोन में डिवाइड किया, रेड एंड येलो ज़ोन, रेड्स एंड रेड ज़ोन्स, जहाँ पे स्टबल बर्निंग ज़्यादा होती है, एंड येलो ज़ोन जहाँ पे थोड़ी-सी स्टबल बर्निंग कम होती है। सो उन्होंने उस ज़ोनेशन में डिवाइड करके वहाँ पे उस हिसाब से एक्शन का लेवल जो है अपना कमांड किया। इसके अलावा उन्होंने फार्म फायर्स को कम करने के लिए, स्टबल बर्निंग को कम करने के लिए कुछ टेक्निक्स हैं उनका इंट्रोडक्शन किया, जैसे कि स्मार्ट सीडर मशीन, श्रेडर। स्मार्ट सीडर मशीन के से क्या होता है कि वहाँ पे बेसिकली जो स्टबल है, जो वेस्ट जनरेट होता है वो बहुत और कम हो जाता है। श्रेडर्स का गवर्नमेंट ऐसे इक्विपमेंट और अदर इक्विपमेंट जिनसे हार्वेस्टिंग जो है और ज़्यादा क्लीन हार्वेस्टिंग जो है और ज़्यादा ईजी हो जाती है, उनकी अवेलेबिलिटी कराई गवर्नमेंट सब्सिडी की हेल्प से, जिससे फार्म का वेस्ट कम हो। टेक्नोलॉजिकल सॉल्यूशंस लगाए जैसे कि स्ट्रॉ बेलर, रोटरी स्प्लैशर, बेसिकली कई साइंटिफिक टेक्निक एंड मशीनरीज वहाँ पे उन्होंने फार्मर्स को इजीली एक्सेसिबल कराई, जिससे वहाँ पे हार्वेस्टिंग क्विकली भी हो सकती है, प्लस वहाँ पे वेस्ट का जनरेशन भी कम होगा। ये वहाँ पे उन्होंने टेक्नोलॉजी लगाई। इसके साथ-साथ उन्होंने फार्मर्स को अवेयरनेस कैंपेन चलाए, फार्मर्स को अवेयर कराया कि आपकी स्टबल बर्निंग से क्या हैज़ार्ड होते हैं जनरल एयर पॉल्यूशन, जनरल एनवायरनमेंट में। इसके अलावा अगर कोई इक्विपमेंट नहीं खरीद सकता गवर्नमेंट सब्सिडी के हेल्प से भी,
तो वहाँ पे उन्होंने कुछ कस्टम हायरिंग सेंटर्स बनाए जहाँ जाके फार्मर्स जो हैं इक्विपमेंट कुछ एक शॉर्ट पीरियड के लिए हायर कर सकते हैं और फिर उसके बाद रिटर्न कर सकते हैं, और अगर उनके पास पैसे आ जाते हैं तो वो उसको आउटराइट परचेज भी वहाँ से कस्टम हायरिंग सेंटर से कर सकते हैं। सो ये वहाँ पे उन्होंने एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया, फार्मर्स को अवेयर करके, फार्मर्स के पार्टिसिपेशन करवा के उन्होंने ये चीज़ उससे सक्सेसफुल बनाई। दिस वाज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। अगेन यू कैन सी हियर कि दिस वाज अ वेरी डेमोक्रेटिक अप्रोच। हमको एक सिविल सर्वेंट को हमेशा एक ऐसी अप्रोच लेना चाहिए आपको ऑफिसर बनने के बाद, विच इज़ community driven, community participation, so that people always cooperate with you. People do not oppose you, or you do not go against people forcing them to do something, because that generates a negative ill-will feeling against the government. So ये चीज़ वहाँ पे उन्होंने अचीव करी. The last of our case study today or example relates to Miss Michelle Queenie DeCosta. She is an IRS officer. So she is a IRS officer of 2015 बैच. तो इन्होंने ये इनडायरेक्ट टैक्सेस की डेप्यूटी डायरेक्टर थी मुंबई कस्टम्स में. सो इनको जो है एक अवार्ड भी मिला था अपनी ब्रेवरी के लिए 2020-2021 में. इन्होंने एक बहुत बहुत ही ब्रेवरी का काम किया था. एक बेसिकली ड्रग पेडलर्स थे, नाइजीरियन ड्रग पेडलर्स हु वर रनिंग अवे विथ मनी. सो वहाँ पे उन्होंने अपनी लाइफ की जान की परवाह किए बिना अकेले उनको परस्यू किया, और परस्यू करने के बाद जब तक उनकी टीम वहाँ पे आ नहीं गई उनको नैप करने के लिए, उन्होंने फिजिकली अपनी दम पे उन ड्रग पेडलर्स को, नाइजीरियन ड्रग पेडलर्स को रोक के रखा वहाँ पे, जब तक वो उनकी जो टीम है वो वहाँ पे आके उन्होंने उसको कैचअप या कैप्चर नहीं कर लिया. So this also shows a sign of women empowerment. This is also an example of women empowerment. कि how women are equally capable. How this shows कि how women are equally capable in situations like these, जहाँ पे बेसिकली फिजिकल परसुएंस या फिर इस टाइप की एक्टिविटी जो जनरली मेल डोमेन में कंसिडर की जाती हैं, उस एक स्टिग्मा से बाहर निकल के भी अपना काम किया. हम आज तक हमारी मूवीज़ जो हैं वो भी यही शो करती हैं कि कैसे मेल ऑफिसर परस्यूड एनी काइंड ऑफ क्रिमिनल एंड बेसिकली नैप्ड देम. सो ये जो है कि एक स्टीरियोटाइप को ब्रेक करते हैं. इस टाइप के एग्जांपल और वुमेन को और गर्ल्स को मोटिवेट करती हैं टू कम फॉरवर्ड, टू गो इन सिविल सर्विस, टू जॉइन civil service and do some kind of do these kind of work which are related to bravery, which are considered traditionally the domain of male students. So these are the initiative, yeah, these are the works of some of the officers which we discussed here today. I hope these examples were very good, felt very nice to you. They also motivate you to work harder for your preparation, to prepare more diligently and be more disciplined, because once you become officer you will be expected to do the same thing. So better now, better to start reading about them, learning about them, so that you can also discuss about them in your answer ethics, and not just in answer ethics and writing, but also in interview you can use them. So I hope this initiative, you like this initiative. We'll discuss about more such examples in the upcoming weeks. Thank you very much for watching the video. If you like the video, please do share it with your friends and subscribe to the channel if you haven't till yet.